जय गौ माता दोस्तों, वंदे गो मातरम। बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं मुझे कि नंदी का पसंदगी कैसे करना, नंदी को चालू कैसे करना, नंदी को मैनेज कैसे करना। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि नंदी बचपन से पालना होता है। जब 6 महीने की उम्र से या तो अपने घर में जन्म ले, उस प्रकार की योजना बनाना चाहिए। सबसे पहले हम नंदी के बारे में कुछ टेक्निकल और बहुत वास्तविक बातें समझने का प्रयास करेंगे आज ये हमारे इस वीडियो के माध्यम से। और वीडियो को अंत तक देखिए, अधूरा न छोड़िए। पूरी जानकारी नए गोपालकों के लिए बहुत ही उत्तम जानकारी है। एक नंदी को पसंद करने के लिए सबसे पहले ये नंदी को हमने पसंद किया, उसके बारे में जानकारी क्या देखना है। इसकी माँ, उसका बाप। अब इसमें गुण क्या देखना है। सबसे पहले नंदी के अंदर क्या होना चाहिए। एक, रोग प्रतिकारक शक्ति। दूसरी, सुंदरता। तीसरी, बॉडी फीचर्स, उसके गुण और स्वभाव, उसकी साइकोलॉजिकल सिस्टम कैसी है, उसका जीन डोमिन करने का सिस्टम, वो कैसा जीन डोमिन करता है। ये सारी चीज़ें नंदी के अंदर होना चाहिए। सबसे पहली बात ये। अब ये जीन डोमिन वाली बात तो हमें कब पता चलेगी, जब नंदी 3 साल का होगा, 2.5 साल में चालू होगा, 3 साल में, उसके बाद 6 महीने 9 महीने के बाद बच्चा आएगा। और अपन 10 गाय में उसका ट्रायल लेंगे। पहले सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गाय में ट्रायल लेंगे। 10 में से कितने बच्चे एकदम नंदी के जैसे आते हैं, सुंदरता, बॉडी फिटनेस, रोग प्रतिकारक शक्ति, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी लेंथ, उसकी डिजाइन, उसका स्वभाव, उसके हाव भाव की प्रक्रिया। सबसे पहले उसकी हाव भाव की प्रक्रिया महाराजा जैसी होनी चाहिए। कैसी? महाराजा जैसी। और ये 10 गाय में उसका ट्राई किया है, तो 10 में से कम 7 बच्चे ऐसे आने चाहिए जो नंदी की साइड और नंदी के कलर, नंदी के फिंगर, नंदी की बॉडी जैसे हो। नंदी की पसंदगी हम उत्तम क्यों करते हैं? हमारी आने वाली भविष्य की जो गौवंश की नस्लें है, पीढ़ी है जो आने वाली, उसमें और सुंदरता निकले और गुण संस्कार निकले, उसमें मिल्क, दूध निकले। तो ये सारी चीज़ों के लिए हम अच्छा नंदी लेते हैं। और अच्छे नंदी में ये सारे संस्कार होना चाहिए, नहीं तो उसका कोई फायदा नहीं है। अब ये जो हमने यूज़ किया, उसमें से कम ऐसे 7 बच्चे आने चाहिए। उसके बाद उसको जनरल, अपने पास 100 गाय है तो 100 में यूज़ कर सकते हैं। तब तक नहीं करना चाहिए जब तक आप उसको प्रूव नहीं कर सकते, उसको देख नहीं लेते, तब तक उसको ज़्यादा गायों में यूज़ नहीं करना चाहिए, कितना भी सुंदर नंदी हो। अब ये हुई नंदी की साइड और नंदी की आने वाली पीढ़ी। अब इसी के साथ क्या देखना है, ये मदर है, मदर का बाप, मदर का फादर, मदर की मदर, ये फादर है, फादर की मदर और फादर का फादर। ऐसी दोस्तों हमें 7 पीढ़ी देखनी है कम से कम। ऐसा क्यों करना है? ऐसा इसीलिए करना है कि जो आने वाली नस्ल है उसका हमें सुधार करना है। अब नंदी की माँ में क्या देखना है? नंदी की माँ में उसकी रोग प्रतिकारक शक्ति देखना है, उसकी शरीर की फिटनेस देखना है। जो भी नस्ल है, गिर, साहिवाल, राठी, कांकरेज, ओंगल, थारपारकर, मन्नार गीडा या कोई भी नस्ल है, वो नस्ल के फिजिकल फिक्चर उसमें मैच होते हैं कि नहीं। उसके बाद उसकी माँ का दूध, मिल्क रिकॉर्ड क्या है। मिल्क रिकॉर्ड आज के ज़माने में बहुत महत्व का है, क्योंकि जो भी गोपालन करते हैं उसको मिल्क को टारगेट करके ही करते हैं। तो कहने का यहाँ वास्तविक बात यह है कि ये सब यदि हमें अर्थ उत्पादन करना है गौ माता से, तो हमें ये सारी सिस्टम देखना पड़ेगा। अब इसके बाद यहाँ दूसरी बात यह है कि नंदी को यूज कैसे करें। अब ये नंदी समझ लो बड़ा हो गया, 2.5 साल का, तो उसको चालू कैसे करें। चालू करने का तरीका यदि हम कहें तो नंदी जब पहली बाल का नंदी है, फर्स्ट बोलो, फर्स्ट,
अब इसको कहाँ पे यूज़ करना है, समझ लीजिए आपके पास 10 गाय है, ये 10 गाय है आपके पास ऐसी फॉर एग्जांपल। अब इसमें से ये 3 गाय है ना, ये 3 गाय फ्रेशर है फर्स्ट टाइम, तो ये नंदी है फर्स्ट, और ये 7 गाय जो है, ये 7 गाय है, ये एक एक बच्चा दे चुकी है, एक से 5। तो ये नंदी को पहले चालू करने के लिए इसी में ही यूज करना चाहिए। ये कंपलसरी ब्रीडिंग का नियम है, गोपालन का नियम है। यदि ये नंदी को हम इसमें यूज करते हैं तो इसमें कई गाय 3 गाय है, ये 3 में से किसी का एक ब्लॉक है, गर्भाशय ब्लॉक है समझ लो। यदि गर्भाशय ब्लॉक है या तो प्रॉब्लमेटिक है, या तो उसकी जो लाइन है, जैसे गर्भाशय की लाइन ऐसी होती है ऐसे, इसमें यदि ब्लॉक है तो नंदी जब हम्प मारेगा तो उसकी जो नंदी की लाइन है वो डैमेज हो सकती है, उसमें कोई भी नुकसान, या तो राउंड हो सकती है, या तो नंदी को इस प्रकार से झटका लगेगा मानसिक रूप से वो कभी सेक्स के लिए तैयार नहीं होगा, जो ब्रीडिंग के लिए तैयार नहीं होगा। ये मैं मेरा अनुभव करने के बाद बोल रहा हूँ। तो ये समझ में आ गया आपको। तो बंधुओं, जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया नंदी के बारे में, वो मेरा जीवन का परंपरागत अनुभव था। मैं कोई महाज्ञानी नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ शून्य हूँ। और मैं हमेशा ऐसा सोचता हूँ कि मेरे पास जो नॉलेज है, मेरे अनुभव, नॉलेज नहीं कह सकते, मेरे पास जो अनुभव है, मैं देश के ज़्यादा युवा गोपालकों को और किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा बताने का प्रयास करूँ। तो ये जो मैंने बताया है एकदम मेरा अनुभव है, पर ऐसा हो ही सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है। इसमें मैं कोई ऐसा नहीं कह रहा हूँ, ठोक नहीं रहा हूँ कि ये ऐसा ही होगा। परंतु जब हम नंदी को पसंद करते हैं, जब गोपालन का एक भाग है नंदी की पसंदगी। गोपालन सच में है क्या? गोपालन पारिवारिक और अर्थ उत्पादन का आधार है, आरोग्य का आधार है। जब हम उसको अर्थ के साथ नहीं जोड़ेंगे तब आज के ज़माने में वायबिलिटी पॉसिबल है नहीं। और जब अर्थ के साथ नहीं जोड़ेंगे तो गाय रोड पे आएगी तो बिनवारसी बनेगी और दुखी होगी। तो गाय सच में दुखी ना हो, उसका आधार मात्र और मात्र नंदी है। इसीलिए कई पुराणों में और शास्त्रों में नंदी को एक नंदी पालना बरोबर 1 लाख गोदान के बरोबर का महत्व शिव पुराण में बताया गया है। ऐसे बहुत जगह पे नंदियों का वर्णन है। तो नंदी गाय से ज़्यादा महत्व का है। और जो गोपालक शॉर्ट टाइम गोपालन में आना चाहते हैं उसको कभी नहीं आना चाहिए, उसको किसी न किसी गोपालक के साथ जुड़ जाना चाहिए। जो लोग लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक गोपालन का सोच बना रहे हैं, उसी को ही गोपालन में आना चाहिए। क्योंकि गोपालन मैं करूँगा, उसमें मैं नस्ल सुधार करूँगा और उसका लाभ मेरे आने वाले परिवार को मिलेगा, मेरे आने वाली पीढ़ी को मिलेगा। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं शहर में रहूँगा और 80 किलोमीटर दूर एक गौशाला खोल दूँगा, 2 लेबर रख दूँगा, 10 गाय रख दूँगा, यदि ऐसी सोच बना के आप किसी 60 लीटर वाली गाय का वीडियो देख के गोपालन में आते हैं लोन लेके, तो ये आप गहरा गड्ढा कर रहे हैं, अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं, अपने जीवन की एनर्जी नष्ट कर रहे हैं। जिसको लंबी सोच है, जो सोच रहे हैं कि मैं और मेरे परंपरागत आने वाला भविष्य गोपालन करेगा, तो ही गोपालन में आना चाहिए। और पूर्ण रूप से प्लान, मतलब मजबूत सोच से आना चाहिए, भविष्य की सोच के आना चाहिए। यदि हम मैं गोपालन करता हूँ और मेरे बच्चे को पढ़ा लिखा कर मैं जॉब में लगाने वाला हूँ, तो मुझे कभी ये काम नहीं करना चाहिए। और जो गोपालक ऐसा सोचते हैं उसके लिए गोपालन घाटे का सौदा है, इसलिए उसको करना नहीं चाहिए, किसी के साथ जुड़ जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये मैंने मेरा अनुभव आपके साथ शेयर किया और भी आगे करता रहूँगा। यदि आप चाहते हैं कि ये वीडियो गोपालकों के लिए उपयोगी है और फ़ायदेमंद है और गो संवर्धन के काम का विषय है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करके भी आप मेरे कार्य के सहयोगी बन सकते हैं। मेरे पास संसाधन है तो मैं वीडियो बनाता हूँ, पर आपके पास संसाधन नहीं है और आप एक लाइक क्लिक करके शेयर कर सकते हैं, तो भी मेरे वीडियो के, मेरे कार्य के बरोबर के आप सहभागी हैं। जय गौ माता, वंदे गो मातरम।